अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ टू रिमूव। कि ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर इंडस्ट्री में किस काम के लिए यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर है डी, सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर को अलहदा करने के लिए ग्रेविटी सेटिंग चैम्बर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओनली कंटिनेंट विदाउट नेटिव रेप्टाइल। कि ऐसा कौन सा कंटिनेंट है जिसमें कोई भी नुकसानदेह रेप्टाइल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बी, अंटार्कटिका। कि ये एक ऐसा कंटिनेंट है जिसमें कोई नेटिव रेप्टाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय चेंजिंग फ्रॉम। किस तरह हम किसी चीज़ की फ्रिक्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्या चेंजिंग लानी चाहिए हमें उसमें? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सी, स्लाइडिंग टू रोलिंग। अगर हम स्लाइडिंग रोलिंग करें तो उसकी फ्रैक्शन क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल हैज़ द मोस्ट टेस्ट बर्ड्स। कि किसका सबसे ज़्यादा टेस्ट है, ऐसा कौन सा एनिमल है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है ए, ह्यूमन। एक ऐसा एनिमल है जिसका मोस्ट टेस्ट बर्ड है। हु वाज द किंग ऑफ ट्रॉय ड्यूरिंग द ट्रोजन वार नोन फॉर द ब्रेवरी एंड नोबल करेक्टर। कि कौन सा ऐसा किंग है जिसको नोबल करेक्टर और ब्रेवरी के लिए जाना जाता है ट्रोजन वार में, ट्रॉय का? तो इसका ऑप्शन डी है जो करेक्ट आंसर है, हेक्टर। कि हेक्टर को ट्रॉय का किंग माना जाता है। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द लॉन्ग वाइट क्लाउड्स। कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके लॉन्ग वाइट क्लाउड्स के नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसमें लॉन्ग वाइट क्लाउड्स होते हैं। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रीच द साउथ पोल। कि कौन सा पहला आदमी है जो साउथ पोल को पहली बार पहुंचा? तो इसका राइट आंसर है डी, रॉल्ड एमंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड द मून इज़ द वेलोसिटी टू गेट रिड ऑफ द। तो कौन सी वेलोसिटी क्या है, कम रोकती है ज़मीन से जब रॉकेट मून की तरफ जाता है? इसका राइट आंसर बी, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। कि अर्थ ग्रेविटेशनल पुल वहाँ क्या है, यूज़ होती है। फॉर द गल्वनाइजिंग आयरन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज़। की गल्वनाइजिंग आयरन की गल्वनाइजिंग, किसी और की नहीं, आयरन की गल्वनाइजिंग के लिए कौन सी मेटल यूज़ होती है? इसका राइट आंसर ए है, जिंक मेटल को क्या करते हैं, आयरन की गल्वनाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिरदौसी वाज द पोएट लिटरेट एट द कोर्ट ऑफ। के फिरदौसी कौन सा पोएट है जिसने ये लिटरेट कोर्ट में किया? तो महमूद गजनवी है, इसको फिरदौसी पोएट लिटरेट माना जाता है कोर्ट का। ईस्ट टिम्बर वाज विच बिकेम द 191 मेंबर ऑफ यूएनए इन इज़ इन द कंटिनेंट ऑफ। कि ईस्ट टिम्बर जो है वो 1991 मेंबर बना यूएनए का, किस कंट्री से बिलोंग करता है? तो ऑप्शन एक दोस्त है, एशिया से बिलोंग करता है। एक्सेसिव सिक्रीशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रन रिजल्ट इन। कि ज़्यादा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन हो तो उसमें चिल्ड्रन की क्या रिएक्ट करता है, इंक्रीज हाइट। तो उसकी क्या है, हाइट जो है वो बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार जर्मनी डिक्लेयर्ड वार ऑन रशिया एंड फ्रांस। कि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार कौन से साल वार जो है वो रशिया और फ्रांस पे उन्होंने डिक्लेयर की थी? तो 1914, 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बर्ड इज नोन फॉर इट्स एबिलिटी टू इमिटेट द सॉन्ग ऑफ अदर बर्ड। के दूसरों के सॉन्ग्स क्या है वो गा सकता है? कौन सा ऐसा बर्ड है जिसकी ये एबिलिटी है? मॉकिंग बर्ड, उसको हम कहते हैं कि मॉकिंग बर्ड है जो दूसरों के। अच्छा, विच इज़ द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई। के बटरफ्लाई की सबसे ज़्यादा दुनिया में जो स्पीशीज़ है उसका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर डी है, एटलास मॉथ। ये ऐसी स्पीशीज़ है बटरफ्लाई की जो सबसे ज़्यादा है दुनिया में। हु इज़ द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का सीईओ कौन है? तो इसका राइट आंसर है बी, सत्या नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ फेमस फॉर द ईफेल टावर। तो ईफेल टावर कौन सी कंट्री में है जिसकी वजह से वो मशहूर है?
तो इसका राइट आंसर है सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज़ नोन एज। कि लिक्विड जो है, जो चाहे पानी हो चाहे जो भी लिक्विड हो, वो ऑल डायरेक्शन में इक्वली क्या करता है, प्रेशर डालता है। तो ये कौन सा लॉ है? तो ये पास्कल लॉ के मुताबिक लिक्विड ऑल डायरेक्शन में सेम प्रेशर डालता है। माइकल फैराडे डिस्कवर, कि माइकल फैराडे ने क्या चीज़ डिस्कवर की थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बेंजीन लिक्विड गैसेस एंड ऑप्टिकल ग्लास, द इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें माइकल फैराडे ने डिस्कवर की थी। नुमिस्मेटिक इज स्टडी ऑफ, कि नुमिस्मेटिक किसकी स्टडी है? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी, क्वींस की स्टडी को हम कहते हैं नुमिस्मेटिक स्टडी। लासा एयरपोर्ट एट तिब्बत इज़ द वर्ल्ड, कि दुनिया का तिब्बत लासा एयरपोर्ट है वो क्या है? वो हाईएस्ट एयरपोर्ट है। दुनिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है वो लासा है, तिब्बत में। ऑफ द वेरियस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज डेट आर बीइंग टैप्ड विच हैज़ द लार्जेस्ट पोटेंशियल, कि कौन सी नॉन कन्वेंशनल सोर्स है एनर्जी की जो ट्रैप की जाती है सबसे ज़्यादा? तो वो सोलर पावर है जो ये ट्रैप करती है एनर्जी लार्जेस्ट पोटेंशियल के साथ। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट स्पीशीज़ ऑफ द डेयर, कि डेयर की सबसे छोटी स्पीशीज़ का नाम क्या है? तो ऑप्शन डी है हमारे पास, पुदू एक क्या है, नाम है डेयर की स्पीशीज़ का, वो सबसे छोटी है। हु वाज द फर्स्ट एम्पीरियर ऑफ चाइना नोन फॉर यूनिफाइंग द कंट्री, कि कौन सा चाइना का एम्पीरियर है, पहला एम्पीरियर है जो यूनिफाइंग कंट्री के नाम से जाना जाता है? तो किन शिन होंग। हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, के किसने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया, ईजाद किया? तो इसका राइट आंसर है सी, जोहानिस गुटेनबर्ग। पेंसिलिन इज़ वाइडली यूज्ड एज, कि पेंसिलिन को हम मोस्टली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास बी, एन एंटीबायोटिक के तौर पे हम पेंसिलिन को यूज़ करते हैं। स्कल्पचर फ्लोरिश ड्यूरिंग, कि किस दौरान ये स्कल्पचर फ्लोरिश को बनाया गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान स्कल्पचरल फ्लोरिस्ट बनाई गई। विच कंट्री इज़ फेमस फॉर द एंकोर वाट टेम्पल कम्प्लेक्स, कि एंकोर वाट टेम्पल कम्प्लेक्स के नाम किस कंट्री मशहूर है? बी ऑप्शन करेक्ट है, कंबोडिया। कंबोडिया इस टेम्पल की वजह से काफ़ी मशहूर है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नावल द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया? इसका राइट आंसर है डी, सी एस लीविस। क्रॉनिकल्स नार्निया इसने लिखा था। हु पेंटेड द फेमस आर्ट वर्क गर्ल विद द पर्ल इयरिंग, ये किसने क्या फेमस आर्ट वर्क किया? सी ऑप्शन है जोहान्सेन वर्मीर। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।